एपिसोड की शुरुआत में हम सेकंड ब्रदर को देखते हैं जिसके पास लिन सॉन्ग नाम का एक आदमी आया था। वहाँ आने के बाद वो सेकंड ब्रदर से कह रहा होता है, लगता है तुम्हें ज्यादा देर तक के अपनी लीडर वाली पोस्ट नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगी तो अब तक के तुमने यहाँ पर लीजी को मार दिया होता। और देखो अभी तक के वो जिंदा है। सेकंड ब्रदर यहाँ पर सॉन्ग के कहने पर ही लीजी को मरवाना चाहता था और सॉन्ग यहाँ पर लीजी को इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि लीजी की एक प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, लेकिन सॉन्ग नहीं चाहता कि लीजी उसके साथ शादी करे। वो खुद वहाँ पर उस प्रिंसेस के साथ शादी करना चाहता है। ऐसे सॉन्ग चाहता है कि यहाँ से वो लीजी को अपने रास्ते से हटा दे, जिसके बाद तो वो आसानी के साथ प्रिंसेस के साथ शादी कर लेगा। सेकंड ब्रदर वहाँ पर कह रहा होता है, लिन सॉन्ग मुझे माफ कर देना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। अभी तक के लीजी जिंदा है लेकिन ज्यादा देर तक के वो जिंदा नहीं रहेगा। मैंने तो उसके पास उस स्कॉर्पियन को भी भेजा था लेकिन तब भी उसने उसे मार डाला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई। सॉन्ग वहाँ पर कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे और ड्रामे नहीं सुनने। मैं समझ चुका हूँ कि ये काम तुम्हारे बस का बिल्कुल भी नहीं है। तुम वहाँ पर लीजी को नहीं मार सकते, इसलिए अब मुझे अपने ही साथी को भेजना पड़ेगा ताकि वो लीजी का खेल खत्म कर सके। अगर मैंने उसे जल्दी नहीं मारा तो तब तक वो मेरी नाक में दम करके रख देगा। इसलिए वहाँ पर अपने एक साथी को ऑर्डर देता है कि जाओ और जहाँ पर भी तुम्हें लीजी दिखाई दे वहीं पर उसका खेल खत्म कर देना। वो जो आदमी होता है उसके पास बैट की पावर थी और उसका नाम भी बैट मॉन्स्टर होता है। वो वहाँ पर सॉन्ग से कह रहा होता है, मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम लीजी और लिंगलोंग को देखते हैं जो दोनों आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ चुके थे। वहाँ आने के बाद लिंगलोंग वहाँ पर कह रही होती है, आपको जिस माउंटेन के पास जाना है ना उसका रास्ता देखो सामने से ही आता है। मैं यहीं तक के आपका साथ दे सकती थी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरी माँ को अभी तक के सेकंड ब्रदर ने अपने कंट्रोल के अंदर करके रखा है। लीजी वहाँ पर लिंगलोंग से कह रहा होता है, लिंगलोंग मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी होगी। जिस पर लिंगलोंग कहती है, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके लिए तो कर रहे हैं। मैं और मेरी माँ ने आपको पावरफुल बनाने के लिए सारे खतरों से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप बस यहाँ पर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओ, उसके बाद तो आप हमारे सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर देना। इसी उम्मीद में हमने आपकी मदद की है क्योंकि हमारे लिए तो हमारी फैमिली के सबसे बड़े और मेन हेड तो आप ही हैं। चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए हेड बनने के लिए, हमारे दिल में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर लीजी आगे बढ़ते हुए एक वीरान वैली की तरफ आ चुका था जहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत थी। लीजी जैसे वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है उस रास्ते में कई सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो लोग इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर उनके खाने पीने की भी बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। ये देखकर तो लीजी भी हैरान था कि यहाँ पर इन लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई। तो सच में मेरी सिटी के लोग हैं जहाँ पर इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और ये सिटी को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा है तो ये तो बहुत गलत बात है। शियाओ के उससे कह रहा होता है, मास्टर आप परेशान मत हो, जैसे आपके पास पावर आ जाएगी और आपने दोबारा से हेवन को बिल्ड कर दिया तो हम यहाँ पर सारे के सारे जो लोग मजबूर हैं उनकी सारी की सारी मजबूरियों को खत्म कर देंगे और वो भी शान से अपनी जिंदगी आगे चलकर गुजार पाएंगे। इसलिए लीजी भी अब उन लोगों के साथ ही वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उन्हीं लोगों के बीच एक सवारी भी जा रही थी जो कि कोई शाही सवारी लग रही होती है और उसी के अंदर वो प्रिंसेस भी मौजूद है जिसके बारे में सॉन्ग बात कर रहा था कि वो उसी से शादी करना चाहता है। वो प्रिंसेस जैसे ही आगे बढ़ रही होती है उसे आसपास के गरीब लोगों को देखकर जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी उसे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग बेचारे कितने ज्यादा मजबूर है। वो अपने जनरल से कह रही होती है, हमारे पास जितना भी खाना पानी है वो इन लोगों को दे दो, इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है वरना तो ये लोग यहाँ पर मर ही जाएंगे। जनरल वहाँ पर कह रहा था, प्रिंसेस आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे साथ भी तो देखो काफी सारे लोग हैं और अभी हमें 3 दिन का सफर तय करना है। अगर हमारे पास अभी खाना खत्म हो जाएगा तो हम आगे के दिन में क्या करेंगे, हम ऐसे तो अपना खाना ही नहीं दे सकते। जिससे प्रिंसेस कह रही है, देखो हम यहाँ पर अगर कुछ देर के लिए भूखे भी रहे तो मर थोड़ी जाएंगे, वैसे भी हमारे पास कुछ देर के बाद तो खाना आ ही जाएगा ना। इन लोगों का क्या भरोसा कि इन्हें अगली बार खाना कब मिले। एक प्रिंसेस ऐसा होने कभी नहीं दे सकती, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रजा के लोगों की ऐसी हालत रहे। मैं यहाँ पर भूखी प्यासे रहने के लिए तैयार हूँ, आप लोग चाहो तो मेरा ही खाना इन लोगों को दे दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है खाने की। प्रिंसेस तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी, उसके मिजाज भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सुनकर जनरल कह रहा होता, अगर आप इतना ही कह रही तो ठीक है, हम यहाँ पर भूखे रहने के लिए तैयार है। जिसके बाद जनरल अपने सारे सिपाहियों से कहकर उनके पास जितना भी खाना होता है वो सब वहाँ के लोगों में बांट देता है ताकि उन्हें भी कुछ खाने पीने के लिए मिल सके। ये देखकर तो वहाँ के सारे एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर खाना मिलने वाला है। सभी को वहाँ पर ब्रेड मिल रहा होता है, इसलिए सारे लोग टूट पड़ते हैं खाने के ऊपर, एक दूसरे को मार मार के वो खाना ले रहे थे क्योंकि कई दिनों से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए खाना लेकर आता है, वहाँ पर दूसरा आदमी आकर उसके बेचारे का खाना छीन लेता है और खुद ही खाना शुरू कर देता है। यहाँ के लोगों में भी जो ताकतवर थे उनके पास तो खाना आ गया होता है, लेकिन जो कमजोर थे उनके पास अभी भी खाना नहीं आया था। इसलिए प्रिंसेस अपने जनरल से कहती है, जाओ और उनकी मदद करो, यहाँ पर खाना लेने में भी
जो ताकतवर है वही टूट पड़ रहे हैं। लेकिन जनरल कह रहा होता है प्रिंसेस हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी किस्मत ही है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी, हम इन लोगों से तो किसी और का खाना छीनकर किसी और को नहीं दे सकते ना, जिनके नसीब में भूखा रहना होगा वो भूखे ही रहेंगे। जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते, लेकिन तभी वहाँ पर लीजी आ जाता है जो एक घसीट के लात सीधा उस आदमी को मार देता है जिसने उस बच्चे का खाना छीना था। वहाँ पर आने के बाद वो सारे लोगों से कह रहा होता है यहाँ पर सारे लोगों को इक्वल खाना मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलने वाला, अगर यहाँ पर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाना छीनने वाला बंदा जैसे ही लीजी के पास आ रहा होता है मारने के लिए उसे, लीजी एक पंच मारते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उससे कहता है देखो मेरे पास भी खाना है, जिसको यहाँ पर खाना नहीं मिला वो मेरा खाना ले सकता है। लीजी ने भी लिंगनोंग ने जो उसे इस सफर को पूरा करने के लिए खाना वगैरह दिया था वो सारा खाना भी बाकी लोगों में बांट। लीजी भी तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसा ही है। प्रिंसेस जैसे वहाँ पर लीजी को देख रही होती है वो एकदम ज्यादा हैरान रहती है कि लीजी तो बिल्कुल ही एकदम दरिया दिल इंसान है जैसे कि मैं हूँ। साथ ही लीजी वहाँ पर उस बंदे को भी खाना दे देता है जो सभी का खाना छीन रहा था और उसे सबक भी देते हुए जाता है कि आगे से ऐसा मत करना। जिसके बाद वो दोबारा से अपने बीच पे बैठते हुए वहाँ से जाने लगता है। जैसे वो वहाँ से गुजरता है प्रिंसेस के पास जो उसका गोकिन होता है वो अजीब तरह से ग्लो करना शुरू हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस समझ चुकी थी कि जरूर यहाँ पर लीजी के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तभी उसका गोकिन इतनी ज्यादा अचानक तरीके से चमकने लग गया। इसके बाद हम बैड डेमन को देखते हैं जो वहाँ पर लीजी का ही पीछा कर रहा था। वो लीजी की जान लेने के लिए उसके पास पहुँच गया होता है। श्याओकी जैसे वहाँ पर बैड डेमन को देखता है वो लीजी से कह रहा होता है मैंने इसे पहले भी देखा था, मुझे लगा था दूसरे रास्ते जा रहा है पर मुझे क्या पता था कि ये तो हमारा ही पीछा कर रहा है। लीजी कह रहा होता है बैड डेमन तुम्हें भी यहाँ पास उस सॉन्ग नहीं भेजा क्या मुझे मारने के लिए? क्या उस सॉन्ग के पास कोई ढंग का इंसान नहीं जो वो ऐसे अजीब अजीब इंसानों को यहाँ पर भेजता है, कभी जानवरों को भेज देता है? क्या लगता है तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। वो बैड डेमन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार लीजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लीजी ने भी वहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकाल लिया था। उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर बैड डेमन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैड डेमन यहाँ पर पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर कई सारे खतरनाक अटैक सीधा लीजी के ऊपर करके जा रहा होता है, लेकिन लीजी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। उसके पास जो वेपन होता है उसने बैड डेमन के सभी अटैक को रोक लिया था। ये देखकर बैड डेमन कह रहा होता है बच्चे तुम तो कमाल के निकले, यहाँ पर जो तुम्हारा वेपन है वो बहुत अच्छा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी आसानी के साथ मेरे इस अटैक को रोक लिया, लेकिन अब यहाँ पर मेरी बैड स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहाँ पर अपनी बैड स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। उसे निकालने के बाद वो काफी खतरनाक वाला अटैक लीजी के ऊपर करने वाला होता है। लीजी दोबारा से अपने वेपन को सामने लाकर उस बैड की स्पीड को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बैड स्पीड यहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। लीजी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो वहाँ पर उस बैड स्पीड को रोक पा ही नहीं रहा होता है। लीजी श्याओकी से भी पूछता है श्याओकी बताओ मुझे कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं तो यहाँ पर इसे नहीं रोक पा रहा। तब श्याओकी कहता है तुम्हारे जो वेपन है उसके अंदर उस स्कॉर्पियन की पावर गई है ना, उसका पॉइजन का इस्तेमाल करो और इस बैड डेमन के ऊपर अटैक कर दो। उस स्कॉर्पियन के पास किसी को भी स्टॉप करने की पावर थी, उस वजह से ये बैड डेमन भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर जैसे लीजी उस अटैक का इस्तेमाल करता है बैड डेमन वहाँ पर पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था। ये देखकर तो लीजी हैरान और खुश हो जाता है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया है, मैं किसी को भी यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ। और बैड डेमन के स्टॉप होने का फायदा उठाते हुए लीजी उसके ऊपर कई सारे लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है, जिस वजह से बैड डेमन की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। लीजी तो वहाँ पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, उसके ऊपर घूसों की बारिश कर देता है और जैसे वहाँ पर श्याओकी को मौका मिलता है उसने वो वेपन उठाते हुए सीधा पीछे से ही आकर बैड डेमन के सर पे मार दिया था, जिस वजह से बैड डेमन और ज्यादा चोटिल हो जाता है। लेकिन बैड डेमन वहाँ पर हार नहीं मानने वाला था, उसने दोबारा से वहाँ पर अपनी बैड स्पीड को बाहर निकाल लिया होता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए लीजी की जान ले सके। तब ये देखकर श्याओकी जो होता है उस वेपन के अंदर से सीधा का सीधा स्कॉर्पियन की स्पिरिट को ही बाहर निकाल लेता है कि चल मैं अब देखता हूँ कि तेरे बैड स्पिरिट के अंदर कितनी ज्यादा पावर है कि वो इस स्कॉर्पियन की स्पिरिट के साथ लड़ भी पाता है या फिर नहीं। स्कॉर्पियन की स्पिरिट तो वहाँ पर बैड की स्पिरिट की वहाँ हालत खराबी कर देती है, ऐसा लग रहा था कि बैड स्पिरिट यहाँ पर खत्म ही हो जाएगी। इसलिए बैड डेमन अपनी बैड स्पिरिट के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी उसे इतनी आसानी से कहाँ भागने देने वाला था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर रोक लेता है, लेकिन तब भी यहाँ पर बैड डेमन जो था वो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने दोबारा से लीजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक दिया होता है और जैसे वो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने वाला था वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है जिसने अपने गुकिन का इस्तेमाल करते हुए बैड डेमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके गुकिन के अंदर से जो म्यूजिक निकल रही होती है उसकी वेव भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, उसी वेव की वजह से तो बैड डेमन वहाँ से उड़ते हुए दूर फेंका रहा होता है। लेकिन तब भी यहाँ पर बैड डेमन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसने वहाँ पर प्रिंसेस
उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। तब ये देखकर लीजी दोबारा से अपने वेपन को बाहर निकालता है और उसे सीधा इतनी जोर से बैड डेमन की तरफ फेंकता है कि बैड डेमन वहाँ से उड़ते हुए दीवार के अंदर ही जाकर धंस जाता है। वो तो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद लीजी वहाँ से प्रिंसेस के पास आता है। प्रिंसेस जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है उससे पहले उसके चेहरे पे लगा कपड़ा निकल जाता है, जिस वजह से तो उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर जैसे लीजी वहाँ पर प्रिंसेस की खूबसूरती को देखता है, इससे पहले ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।